इस खबरनामे में मिलिए आयरा बख्शी से, जिन्होंने मार्शल आर्ट में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया और जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के रियाज का कमाल अपनी काबिलियत से घर में बना दी जेसीबी। श्रीनगर की नौजवान मार्शल आर्टिस्ट आयरा बख्शी ने मार्शल आर्ट में बेशतर कामयाबियां टीनेजर में हासिल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया। 14 साला आयरा बख्शी ने मार्शल आर्ट की मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेकर मार्शल आर्ट में बेशतर कामयाबियां टीनेजर में हासिल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करके इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेडल और सर्टिफिकेट समेत 14 इनामात हासिल किए। 8 साल से मार्शल आर्ट्स खेलती रही। ये मैंने क्या किया है, ये जो रिकॉर्ड सेट मैंने किया है, मैंने मैक्सिमम एक्युरेट्स एज अ टीनेजर किया है सेट। तो इसमें मेरे को बहुत मेहनत लगी, हार्ड वर्क मेरे को बहुत लगी, क्योंकि मेरे को 8 साल से मैं खेलते आ रही हूँ ये गेम जो है। फिर मेडल्स जीतना, और मेरे को क्या, मैंने पहले इंडियन आइकन अवार्ड में अपने आप को नॉमिनेट किया था और मेरे को वहाँ से जो है मेरे को मिली सर्टिफिकेट और मैं सिलेक्ट हो गई, उसमें अवार्ड भी मेरे को मिला वहाँ से। फिर मेरे को बहुत सारे जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने मेल भेजना स्टार्ट किया या फ़ोन किए उन्होंने, मगर मैंने सोचा कि जो ये इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम को रजिस्टर करना, इसमें एक बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है, और मैंने वहीं से ये जो है अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। आयरा बख्शी का सफर मुश्किल भरा रहा। इन्होंने स्कूल जाने, ट्यूशन पढ़ने और मार्शल आर्ट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए वक्त निकाला। कॉम्पिटिशन्स की एक सीरीज में इन्होंने टोटल 14 इनामात हासिल किए, जो इनके हुनर और मार्शल आर्ट के तईं जुनून को साबित करता है। इन्होंने दबाव में बेहतर परफॉर्मेंस करने की काबिलियत दिखाई। जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत माहौल में पली बढ़ी आयरा को कम उम्र में ही मार्शल आर्ट से मालामाल तहजीबी सकाफत से रूबरू कराया गया था। एज अ गर्ल अगर मैं बोलूँ, स्कोप मैंने इसमें बहुत सारा देखा है, क्योंकि मैं खुद जब मैंने खेला नेशनल, फिर मैंने एक इंटरनेशनल भी खेला, और अभी मैं एज ऑफिशियल जाती हूँ। मैं अब ऑफिशियल बन गई हूँ इस गेम में, तो मेरे को इसमें बहुत सारे स्कोप्स दिखते हैं। जैसे कि कोई अभी जो होते हैं एग्ज़ाम्स है, जैसे जेई है या नीट है, तो उसमें भी एक स्पोर्ट्स कैटेगरी बनती है, जितने आपको मेडल्स हो फिर उतने पॉइंट्स मिलते हैं, और कैटेगरी बनती है। तो उससे मेरे को लगता है कि इसमें बहुत सारा स्कोप है, और एज कोच भी आप जा सकते हो, एज स्पोर्ट्स टीचर भी आप आगे जाके बन सकते हो। बात आई नेशनल्स की, नेशनल्स मैंने खेले हैं मुंबई में मैंने इंटरनेशनल खेला, और नेशनल मैंने दिल्ली में खेला है, देहरादून में खेला है, इवन श्रीनगर में भी मैंने खेला है, और वो एमपी में भी खेला है मैंने, और बहुत सारे स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स भी मैंने खेले हैं। तो कितना सपोर्ट रहा घर वालों की तरफ से? घर वालों की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो मेरे पापा के मेरे को बहुत सपोर्ट रहा। मकामी माहिरीन और वर्ल्ड चैंपियन से राग़िब होकर इन्होंने मार्शल आर्ट्स के मुख्तलिफ अक़साम में महारत हासिल करने के हदफ के साथ अपनी तरबियत शुरू की। आयरा ने अपने कुनबे, असातिज़ा और स्टूडेंट्स के ताउन और खूब प्रैक्टिस करके मुल्क भर में मार्शल आर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर अपने हुनर को निखारा। इन्होंने लड़कियों को अपना पैगाम देते हुए कहा कि वो स्पोर्ट्स में आएं। ये जो गेम है, ये मार्शल आर्ट्स है, उसमें 2 लोगों के बीच में ये मैच होता है। एक होता है रेड साइड से और एक होता है ब्लू साइड से, तो और 4 कॉर्नर्स में इनके ऑफिशियल होते हैं, और अब बीच में एक ऑफिशियल होता है। ठीक, तो जब एक किक मारते या पंच मारते हैं तो वहाँ से पॉइंट जाता है। फिर तो एज अ गर्ल कैसा लगा आपको ये गेम? एज अ गर्ल मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल गेम लगी, क्योंकि इसमें आप कंफर्टेबल खेल सकते हो, जो इसकी यूनिफॉर्म होती है वो बहुत कंफर्टेबल होती है, और आप अच्छे से खेल सकते हो। आयरा बख्शी की कामयाबी कई नौजवान एस्पिरेंट मार्शल आर्ट आर्टिस्ट के लिए तरगीब का काम करेगी। आयरा ने साबित कर दिया है कि जब अजमत हासिल करने की बात आती है तो उम्र सिर्फ एक नंबर होती है। मुस्तकबिल पर अपनी नजर रखने और दूसरों को राग़िब करने की ख्वाहिश के साथ आयरा मार्शल आर्ट की दुनिया और उससे आगे एक अमिट छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। आयरा बख्शी का नाम आने वाली नस्लों के लिए एक रहनुमा और मशअले राह के तौर पर याद किया जाएगा।
इंसान अगर कुछ ठान ले और उसके लिए शिद्दत से कोशिश करे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसे साबित कर दिखाया है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक नौजवान हुनरमंद मोहम्मद रियाज ने। मैकेनिकल वर्कशॉप में खुद के हुनर को तराशने के बाद इन्होंने न सिर्फ अपनी काबिलियत को साबित किया बल्कि ये दूसरों को भी इसके लायक बना रहे हैं। इन्हें देखकर इस सरहदी इलाके के नौजवान बहुत खुश हो रहे हैं और कुछ अलग करने के लिए राग़िब हो रहे हैं। छोटी एक जेसीबी बनाते हैं, उसमें दूर दूर से लोग भी देखने आते हैं और जो नौजवान वगैरह हैं वो भी आते हैं इधर कुछ काम सीखने। तो वो अभी हम काम कर रहे हैं इधर गांव में ही, तो नौजवान वगैरह जो है लगभग 10-12 जो है ना वो रोज़ आते हैं इधर, कुछ सीख के ही जाते हैं। तो 3-4 लोग हैं जो वो मेरे साथ परमानेंट ही काम करते हैं, तो साथ में उनकी दिहाड़ी भी लग जाती है और साथ साथ में वो काम भी सीख रहे हैं। तो ये मशीन जो चला लेता है तो वो बड़ी मशीन भी चला लेगा, फंक्शन वगैरह सब सेम है। जहाँ चाह वहाँ राह, ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गांव देहात की तस्वीरें हैं। ये छोटी सी जेसीबी जिसे ये नौजवान शख्स इस्तेमाल कर रहा है उसे इसने खुद अपने हाथों से बनाया है। मैट्रिक पास करने के बाद मोहम्मद रियाज ने जम्मू के मैकेनिकल वर्कशॉप में खुद के हुनर को तराशा और फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के मकसद से छोटे छोटे पार्ट्स असेंबल करके ये छोटी जेसीबी बना डाली। मोहम्मद रियाज हर गाड़ी के मैकेनिक हैं। अच्छा काम किया, इनके साथ बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है काम करके, तो ये बहुत खुशी की बात है। अब जो गरीब आदमी है छोटा मोटा कहीं काम करना 15-20 लोग नहीं लगा सकता वो लेबर के, तो वो इस मशीन से करा लेता है और उसके में खर्चा भी कम पड़ता है। जी 15-20 लोग जो हैं वो यहाँ जो जिसके गरीब है जो वो इसको 15-20 मजदूर का खर्चा नहीं दे सकता, ये अकेली कर जाती है ये काम। खर्चा भी कम है, खर्चा भी बहुत कम है इसका, तो लगभग हमें भी बहुत पैसा लगता है। हम गरीबी की वजह से बाहर नहीं जा पाते, तो इन्हीं से सीख रहे हैं हम। 20-30 हज़ार लग जाता है ऑपरेटिंग का काम सीखने के लिए, इसलिए इनके साथ रहते हैं। अच्छा है बहुत, यहाँ हमें सस्ता पड़ जाता है। राजौरी जिले की मंजाकोट तहसील के राजधानी गांव में हर तरफ मोहम्मद रियाज की कारीगरी और हुनर का चर्चा हो रहा है। इनसे मुतासिर होकर दीगर नौजवान भी इनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। गरीबी के बाइस मोहम्मद रियाज ज्यादा पढ़ नहीं पाए। ये जम्मू चले गए, वहाँ इन्होंने 3 साल तक गाड़ी रिपेयरिंग का काम किया। घर वापस आकर इन्होंने जेसीबी मशीन तैयार की। इनकी जानिब से तैयार की गई जेसीबी मशीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वायरल हो रही है। मैंने जम्मू से सामान लाया, लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए। तो उधर से सामान मैंने सारा लाया, इधर घर में लाके इसको तैयार किया है। तो तैयार किए हुए अभी इसको चले हुए लगभग 6-7 दिन हो गए हैं। तो अभी बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। तो मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मीडिया वाले भी इधर आते हैं, मैं भी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ। ये जो मेरे साथ अभी लड़का था ये थोड़ी बहुत मशीन चला भी लेता है। तो वैसे भी जब कोई गाड़ी वगैरह भी इधर गांव में ख़राब होती है तो हम उसको रिपेयर करते हैं। तो इनको मैं साथ ही रखता हूँ, इनको भी बताता रहता हूँ कि खुद खड़े होकर इनसे ही काम करवाता हूँ कि आप ऐसे करो ऐसे करो। तो ये इधर ही सीख रहे हैं। तो ख़ासकर नौजवान जो बेरोज़गार हैं, पढ़ नहीं पाए, तो उनकी वजह से उनको इधर ही सिखा रहे हैं कि कुछ अपनी रोज़ी रोटी के लिए कुछ अच्छा काम करें। राजौरी जिले के राजधानी गांव में लोग नाली बनाने, गड्ढा खोदने और खुदाई के काम के लिए मोहम्मद रियाज को बुला रहे हैं। ऐसे काम को करने में 15 से 20 मजदूर लग जाते हैं। इस छोटी जेसीबी मशीन से ये काम आसानी से किया जा रहा है। लोगों को मजदूरों के खर्च के मुकाबले में जेसीबी का खर्चा कम पड़ रहा है। जाहिर है मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस एक मौके की। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद रियाज जैसे नौजवान मौके का इंतजार नहीं कर रहे, वो मौके बना रहे हैं
और बाकायदा दुनिया को अपनी काबिलियत का जौहर भी दिखा रहे हैं।